ओम बृहस्पति अतियदर्यो अर्हाधुमादि कृत्यमज्जनेषु यदिच्छ्वा श्रितप्रजा तदस्मासु द्रवणं देहि चित्रम। दोस्तों, बृहस्पति देव के इस वेदोक्त मंत्र के साथ इस वीडियो का प्रारंभ करते हैं। मैं आचार्य आशीष शास्त्री आपका पुनः तहे दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, कुंडली के पहले घर में बैठा बृहस्पति बाला जातक ऐसे राजा के समान होता है जो बैठा तो उच्च पद पर होता है, प्रतिष्ठित पद पर होता है, किंतु प्रवृत्ति से एक साधु होता है, अर्थात त्यागमय प्रवृत्ति ऐसे जातक की होती है। ऐसा जातक यदि 24 वर्ष की अवस्था से पूर्व विवाह कर ले, यानी उसका विवाह 24 वर्ष की पूर्व अवस्था से पहले हो जाए तब तो ठीक है, अन्यथा 50 वर्ष की अवस्था तक आते आते उसके विवाह में बाधाएं आती हैं और 50 वर्ष की अवस्था तक ऐसा जातक संन्यास की ओर उन्मुख निश्चित रूप से हो जाता है। गद्दी नशीन साधु है ऐसा जातक, अर्थात जगत गुरु है ऐसा साधक। बृहस्पति के सभी गुण ऐसे जातकों में पाए जाते हैं। उच्च शिक्षित होता है, ज्ञानी होता है, एक बहुत अच्छा मार्गदर्शक होता है और एक ऐसे दीपक की तरह होता है जो लोगों को तो रास्ता दिखाता है किंतु चिराग तले अंधेरा रहता है। अर्थात ऐसा जातक अपने जीवन में प्रायः परोपकार की भावना से ही ओतप्रोत रहता है और अपने लिए कुछ नहीं सोचता, अर्थात अपने लिए कुछ भी इकट्ठा करने की चाह ऐसे जातक में नहीं होती। अब चूंकि काल पुरुष कुंडली के हिसाब से पहला घर सूर्य का पक्का घर है और यहाँ पर अगर सूर्य भी बृहस्पति के साथ युति कर ले तब तो फिर ऐसा जातक बहुत अधिक उच्च प्रतिष्ठित पद पर होता है, अर्थात किसी बड़े संस्थान का उच्च पद उसके पास हो सकता है। राजनीति में अगर ऐसा जातक है जिसमें कि उसके सफल होने की संभावना बहुत ही अधिक होती है तो ऐसा जातक उच्च किस्म का राजनेता होता है। कोई अधिकारी है तो उच्च पद पर बैठा होगा, अर्थात उसके नीचे बहुत अधिक लोग कार्य करते होंगे, कोई मैनेजर आदि हो सकता है। किंतु यदि बृहस्पति के पक्के घरों में अर्थात 2, 5, 9, 12 इन घरों में बृहस्पति का शत्रु बुध बैठा हुआ है, यदि इन घरों में बुध बैठ जाता है तो पितर दोष बन जाता है, वो भी बृहस्पति का पितर दोष बनता है। फिर ऐसा जातक संपूर्ण शिक्षित और ज्ञानी होने के बावजूद उच्च पद की प्राप्ति नहीं कर पाता। शिक्षित होगा, ज्ञानी भी होगा, मार्गदर्शक भी होगा, किंतु उच्च पद ऐसे जातक को प्राप्त नहीं होता जब तक कि ऐसा जातक बृहस्पति के पितर दोष का शमन ना करे या करवाए। अब स्वयं शमन करना है तो लगातार 43 बृहस्पतिवार आपको मंदिर में किसी वृद्ध ब्राह्मण को बृहस्पति की पोटली अर्थात 1.25 मीटर कपड़ा पीला सूती और उसके अंदर 1.25 किलो चने की दाल, एक धर्म ग्रंथ, पूजा वाले जनेऊ, कुछ पीले रंग की मिठाइयाँ अर्थात जैसे 5 लड्डू मोतीचूर के या बेसन के आदि रखकर मंदिर में ब्राह्मण को देकर उनके पांव हाथ लगाकर आशीष लेना है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, ऐसा जातक 43 बृहस्पतिवार किसी पीले रंग की गाय को गुड़ अवश्य खिलाए। नंबर 3 बात, कोई अगर आपके घर परिवार में कोई बहुत बुजुर्ग आपके दादा बाबा आदि उपस्थित हैं, अर्थात कोई ऐसा व्यक्ति जो
80 वर्ष की अवस्था पार कर चुका हो और आपके घर परिवार में हो, आपके दादा या बाबा की पद पर हो, जरूरी नहीं है हो, लेकिन अगर है तो लगातार 108 दिन उनके पांव को हल्दी मिश्रित गंगा जल से धोएं और वो जल जो है वो अपने मस्तक पर इस तरह से लगाएं, उनके पांव हाथ लगाकर आशीष लें, उसमें भी जल आपके मस्तक पर लग जाए तो ले पाओ। नंबर 4 बात दोस्तों कि ऐसे जातक को ये भी देखना होगा कि कुंडली का राहु किस भाव में बैठा है। राहु यदि बृहस्पति की राशि में बैठा है, अर्थात मीन राशि में, धनु राशि में, आदि में बैठा है, तो भी ऐसे जातक को उच्च पद की प्राप्ति नहीं होती। वहां पर कोश राहु का शमन करना होगा, राहु की शांति करना होगी। दोस्तों एक विशेष उपाय यहां पर आपको देते हैं। वो विशेष उपाय ऐसे जातक जिनका प्रथम घर में बृहस्पति बैठा है और फिर भी उनको उच्च पद की प्राप्ति नहीं हो रही है, या फिर कि वो धनाढ्य नहीं है, दरिद्र अवस्था में है, तो ऐसे बृहस्पति को और मजबूत करने के लिए, बलवान करने के लिए इस उपाय को जातक अवश्य ही कर ले। आपको प्रत्येक बुधवार की रात चने की दाल 100 ग्राम 50 ग्राम आपकी श्रद्धा है, पानी में भिगो दीजिए और बृहस्पतिवार की सुबह अगर आपके यहाँ सिलबट्टा है तो उस पर आप चने की दाल को पीस लीजिए। मिक्सी आदि में पीस सकते हैं, लेकिन सिलबट्टे का ज्यादा महत्व है दोस्तों। पीस करके आटे में उस दाल को मिलाकर अपने हाथों से घर का ही कोई व्यक्ति उससे करीब करीब 5 रोटी बना ले। उस चने की दाल का वो जो पेस्ट है उसे आटे में मिलाकर और उसकी 5 रोटी बनाकर कपिला गाय अर्थात पीली गाय को आप खिलाइए। लगातार खिलाते रहिए, आपका बृहस्पति बलवान हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। ये उपाय प्रथम घर के बृहस्पति वाले भी कर सकते हैं। और ऐसे जातक जिनका कि बृहस्पति कुंडली में कहीं पर भी अच्छा फल ना दे रहा हो, नीच का बैठा हो, या फिर बृहस्पति राहु की युति हो, या फिर बृहस्पति शुक्र की युति हो, वो भी इस उपाय को कर सकते हैं। और ऐसे जातक जो दरिद्र हैं वो भी इस उपाय को अवश्य करें, लाभ होगा। दोस्तों आपको कुछ पूछना हो मेरे दोस्तों तो आप निसंकोच संपर्क कीजिए, कमेंट बॉक्स में आकर आप कुछ पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक अवश्य करें, शेयर अवश्य करें। चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपकी सेवा में हाजिर आचार्य आशीष शास्त्री। जय